पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अब तो सूरत बदलनी चाहिए। अब तो इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गहलोत साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, हमारे बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भाई भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे नौजवान साथी सांसद रोहतक विपिन हुड्डा जी, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार बहन डॉक्टर ज्योति मिर्जा जी, प्रभारी नागौर लोकसभा मास्टर भवलाल जी और सुखराम जी बिश्नोई, हमारे चिकित्सा मंत्री व कैंपेन कमेटी चेयरमैन डॉक्टर रघु शर्मा जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, विधायिका पूर्व मंत्री श्रीमती मंजू मेघवाल, नौजवान विधायक हमारे मुकेश भाकर जी, चेतन जूडी जी, रामनाथ जी गावड़िया जी, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब, हबीबुर रहमान साहब पूर्व मंत्री, शवाई सिंह जी चौधरी साहब, राकेश मेघवाल जी पूर्व विधायक, विजय पूनिया जी, राजाराम जी मीर साहब, शहदेव चौधरी जी, श्रीमती बिंदु चौधरी जी, भवनलाल जी राजपुरी साहब पूर्व विधायक, रामचंद्र जी जरवाल साहब पूर्व विधायक, राजेंद्र जी खड़ोदा प्रधान पंचायत समिति मुंडवा, ओम प्रकाश जी सैन प्रधान साहब पंचायत समिति मौला साहब, बलराम जी, हिम्मत सिंह जी राजपुरी, सुचिता जी, कृपाराम जी सोलंकी, शोकत अली जी गोड, घनश्याम चुनावत जी, श्रीमती श्वेता मिर्जा जी, जितेंद्र भारद्वाज जी और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि आज फिर उसी नागौर में आपके साथ में बातचीत करने का मौका मिला। जब सोनिया गांधी जी आई थी, जब पंचायत राज की स्थापना नागौर में हुई और 50 साल होने के उपलक्ष्य में बड़ा जलसा हुआ। मुझे खुशी है उस वक्त भी ज्योति मिर्जा जी ने किस प्रकार से नए अस्पताल भवन बने, टाउन हॉल बने और तो और जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हैं पूरे राजस्थान में करीब 9000, उसकी घोषणा भी इस नागौर की धरती से हुई थी। इस प्रकार से ज्योति जी ने ठीक कहा कि जब उनको अवसर मिला, तो जैसे पहले भी हमने कहा था कि आप ज्योति मिर्जा जी को कामयाब करो, उनको आशीर्वाद दो, वो चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगी और विकास में भागीदार निभाएंगे। अब इस बार हम सबकी राय से तीसरी बार राहुल गांधी जी ने इनको अवसर दिया है यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में। हम सब यहाँ पर अपील करना है कि कृपा करके आप लोग को कभी मत रखना, आप मिलकर के इनको पूरी मेहनत करें। चुनाव ही होता है, गांव-गांव में जाएं, हम सबके संदेश को पहुँचाएँ और भारी बहुमत से इनको आप कामयाब करके दिल्ली की पंचायत में भेजें। जो हालात हैं देश के अंदर वो बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं 36 साल में क्या किया, वो अनुभव की कमी से कहते हैं। उनके एनडीए गवर्नमेंट के जो मंत्री लोग हैं वो अनुभव ही नहीं है, इसलिए मालूम ही नहीं है कि 70 साल पहले क्या था देश, नागौर क्या था, राजस्थान क्या था, जहाँ सुई बाहर से आती थी, बिजली क्या होती नहीं मालूम था, ना सड़कें थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, अस्पताल थे, ना पीएससी, ना सीएस, क्या था, कुछ भी नहीं था, ना स्कूलें थी, ना कॉलेज थे, ना विश्वविद्यालय थे, क्या था। उस वक्त में पंडित नेहरू ने जो आधार ढांचा खड़ा किया, बड़े बड़े बांध बनाए, बाघा डैम बना, बड़े बड़े कल कारखाने लगे, इस्पात के लगे हों, अन्य कारखाने लगे हों, इसरो की स्थापना बाद में हुई, DRDO बना, भाभा एटॉमिक सेंटर बना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सेंटर बना, क्या नहीं बनाया, एम्स बना,
ढांचा मजबूत है देश का, उस पर आज देश खड़ा है। आधुनिक भारत की अगर अपन बात करें तो ये सब कुछ हुआ ये आज़ादी के बाद में। ये बात करते हैं कि हम लोग के बारे में क्या बात करते हैं, इनको आज उपलब्धि बताने कुछ नहीं। 5 साल में खूब इन्होंने जुमलेबाजी करी, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरी मिली, ना इनको ब्लैक मनी लेके आ सके। क्या उपलब्धि इनकी है, सब बातें मेरी पूर्व वक्तव्य में कही, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हुआ देश के अंदर, हरित क्रांति हुई किसानों के बलबूते पर, इंदिरा गांधी ने करी देश के। पहले भीख मांगते थे हम लोग, अमेरिका से गेहूँ लाते थे खिलाने के लिए लोगों को। श्वेत क्रांति करी इंदिरा गांधी ने करी। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दे देश को। उन्हें छल नहीं कर दिया, महिला थी प्रधानमंत्री के रूप में काम करती। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और जिस रूप में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, आप कल्पना करो, करोड़ों हजार उनके जनरल, कर्नल, सैनिक, मेजर, सबका हथियारों से छोड़ने के बाद हमारे आदमी। पर इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा ये मैंने किया है। हमेशा हमारे देश की फौजों ने जो पराक्रम, उनका शौर्य, उनका साहस, उसको हमने वेलकम किया, सलाम किया पूरे देशवासियों ने। और आज क्या हो रहा है, आज उससे ही चुनाव जीतने की तरकीबें हो रही है। पुलवामा की घटना हुई, दोषी कौन है? मालूम था कि पुलवामा में जो काफिला जा रहा है उस पर हमला हो सकता है। अगर समय पे कदम उठाए जाते तो हमला नहीं होता। 45 लोग मारे गए, नौजवान लोग। आरोप भी लगे मोदी जी सच थे, उनका जिक्र कभी नहीं करते थे। ये लोग अनुभवहीन लोग हैं, उनको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। कोई उपलब्धि छोड़ा जाता है तो मोदी जी अपनी उपलब्धि बताने के लिए टीवी में आते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, अगर वास्तव में 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस, आप मोदी जी को वोट दो। और नहीं तो मोदी जी को पूछो, राजस्थान में आए तब, तो मोदी जी आप ये बताओ आपने 5 साल में क्या काम किया, आपने एक वादा निभाया? आप बताओ हम लोगों को, कोई बात नहीं, मान लेंगे आपकी बात। आपने क्या क्या उपलब्धि थी वो बताओ आप लोगों को। आगे आप क्या करो बताओ। उसकी बजाय वो हिंदू की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो कभी संभव नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। क्या आप लोग बैठे राष्ट्रभक्त नहीं हो? हम देशभक्त लोग नहीं हैं? तो कल्पना कर सकते हो कि किस दिशा में मुल्क को ले जाना चाहते हैं। खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है। मूलभूत समस्याएं जो लोगों की है उस पर कोई बात कर नहीं रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मुद्दों पे आओ। ये लोकतंत्र कायम किया कांग्रेस ने किया गांधी जी के राज के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। हुड्डा साहब के पिताजी तो संविधान सभा के मेंबर हैं उस जमाने के अंदर। आप कल्पना करो, उसके कारण वोटों का राज है। आपके सामने आना पड़ता है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, मंत्री को, एमएलए को, एमपी को, सरपंच को हाथ जोड़ना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाने पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, तब जाकर के आप आशीर्वाद देते हैं। कार गरीब और अमीर का एक वोट समान है, इसलिए गरीब का मान सम्मान बिल्कुल कायम है। इसे कोई इनकार कर सकता है? इन बातों में ध्यान नहीं देंगे मोदी जी। मोदी को चुनाव जीतने के लिए चुनाव में मंदी दिया जाता है। मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए गौ माता याद आती चुनाव में। तो मोदी जी बताओ, आप जो आपने पिछली बार जो झूठे वादे करके अच्छे दिन आने की बात की, क्या देश में अच्छे दिन आए हैं? महंगाई बढ़ती गई, किसान दुखी हुआ, आत्महत्या करता रहा, दाम पूरे फसल के मिलते नहीं हैं। अब राहुल गांधी जी ने जो गौठन लेके आए हैं 72,000 रुपये तो गरीबों को मिलेंगे, बहुत बड़ी बात है। इतना ही फैसला हुआ है कि 6,000 प्रति माह मिलेंगे। वो पहला खर्च होगा वहाँ पर मार्केट के अंदर, दुकानों पर, कपड़े लेते पे होगा, बच्चों की शिक्षा पे होगा,
उनके स्वास्थ्य होगा, उनके खाने पीने होगा, दुकानों पर खर्चा होगा तो डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश हित में इतना बड़ा फैसला किया गया कि आर्थिक स्थिति देश की मजबूत हो, इसका अंदर किया गया। और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक बात जो होने जा रही है, किसान बजट। अब कल्पना करो, आज़ादी के बाद में जनरल बजट के साथ में खाली रेलवे का बजट प्रस्तुत होता था। पहली बार राहुल गांधी ने कहा है किसानों का अलग बजट पेश होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, इसका मायने किसानों की जितनी समस्या होती है, खाद की बीज की तो छोटी बात है, पेस्टिसाइड की छोटी बात है, पर जो समस्याएं मूलभूत होती है, कैसे उसको लागत मूल्य मिले, किस प्रकार से कृषि को, कृषि यंत्रों को, किसान को खुद को, उसका अलग बजट पेश करने का फैसला करना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फैसला है। इस रूप में जो फैसले सामने आए हैं, उनको किसान भाइयों में कहना चाहूँगा आपको, किस प्रकार नागौर एक सिरमौर है किसानों का देश में, प्रदेश के अंदर। बलदेव मिर्जा जी की बात करें, नाथुराम मिर्जा साहब की बात करें, रामनाथ जी मिर्जा साहब की बात करें, जिन्होंने 50 साल तक, उससे भी ज़्यादा समय तक आपकी सेवा करी, किसानों को राहत दिलाई, उनकी परेशानी दूर करने का काम किया। नागौर के नहीं बल्कि राजस्थान बल्कि किसानों की बात, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। अब नई लीडरशिप जो आई है, उसी में आपकी ज्योति मिर्जा है, उसी में आपके महेंद्र चौधरी है, मंजू मेघवाल है, मुकेश भाकर है, चेतन लूडी है, रामनाथ जावड़े जी हैं, तमाम नई पीढ़ी आ रही है। आपको समझना पड़ेगा, इनके कंधों पर भार डालोगे आप लोग कामयाब करोगे तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी। ज्योति मिर्जा के अपने अनुभव हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया, अभी सचिन जी ने कहा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनकी प्रतिभा को समझें। वो प्रॉमिसिंग लीडर है राजस्थान की, आप लोग उनको पूरा आशीर्वाद दें, सहयोग दें, समर्थन दें। नागौर का जो मिसाल रहा है देश के अंदर, 76 में इस प्रकार आपने कामयाब किया, एक सीट जीती पूरे उत्तर भारत के अंदर, कोई कम बात थी क्या? एक गाय की संकल्प से जीते मध्य प्रदेश के अंदर, और राजस्थान उत्तर भारत में एक सीट जीतना, नाथुराम मिर्जा जी का नाम और आपका नाम पूरे देश के इतिहास में, आज भी कांग्रेस के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। उस मुसीबत वक्त में भी आप साथ में आज हमारी ड्यूटी बनती है कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी आपने, उसमें एक कमी आने थी। इंदिरा गांधी के नाम है पानी। आप कल्पना करो, जब पहली बार मुख्यमंत्री था सोनिया गांधी जी आई थी, प्रथम फेज भी उन्होंने शुरू किया यहाँ पर आकर के, बाद में सरकार चली गई हमारी। दूसरा फेज भी उन्होंने शुरू किया जायज से, जिसका जिक्र किया ज्योति मिर्जा ने। इस पर इन्होंने पहली करी दिल्ली के अंदर जापान गवर्नमेंट से, जायका से 2200 करोड़ रुपये लोन मिला, 800 करोड़ हमने दिए, और दूसरा फेज भी आपका आगे बढ़ गया। ठाणे तक में पानी नहीं पहुंचता है, इसकी योजना नहीं होती सरकार की, नीति में नहीं है। तो नागौर के लिए मैंने फैसला किया, नागौर की स्थिति है, बांका पट्टी भी आपको पानी खराब पीना पड़ता है आपको, ठाणे में पानी पहुंच जाएंगे, ये भी हम लोगों ने तय कर रखा है। इस रूप में हम लोगों ने आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि कैसे हम आपको राहत दें। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूँगा, कर्जा माफ हमने किया, सीसी बैंक का किया है, कर्जे माफ आपके हो गए हैं, भूमि विकास बैंक के हो गए, पूरे कर्जे माफ हो गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के जो है, हमने कहा एनपीए जिनका हुआ है, जो तकलीफ में थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, उनसे बातचीत चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे माफ करेंगे हम लोग चुनाव के बाद में। इस प्रकार से कोई कमी आने नहीं देंगे, ये मैं करूँगा। अभी तक कर्जे माफ हुए हैं उपचुनाव के करीब एक जिले में ही करीब 360 करोड़ के कर्जे माफ हो गए। तो इस प्रकार से आप निश्चिंत रहो, मोदी जी के तर्कों में कोई दम नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं कि ये बोलने में बड़े माहिर हैं।
मार्केटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग सिनेमा में होता नहीं होती एक्टिंग। जो फिल्मों में होती है बॉलीवुड में, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, खलनायक हो, वो खाली एक्टिंग करते हैं, सच्चाई से कोसों दूर। वही बात लागू होती है मोदी जी के लिए। और ये हमारे मीडिया वाले साथी खड़े हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। बड़ा बकायदे वीडियो बनाते हैं, हमको भेजते हैं। और इनके मालिक लोग जो है बहुत दबाव में मोदी जी के। इनके मालिक हैं, इनके संपादक हैं, इनके एंकर हैं। वो एक तरफा मोदी 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 करते रहते हैं। इधर दबाव, सीबीआई का दबाव, इनकम टैक्स का डर, ईडी का डर, छपेड़ा। आप देखो एनडीटीवी है, रवीश कुमार का नाम सुना आपने? एनडीटीवी कौन देखता है आप में से? एनडीटीवी हाथ खड़ा करो, कितने लोग देखते हो? अब बताइए आप, अब बताइए आप, रवीश कुमार ने क्या कहा कि मैं एंकर हूँ। मुझे शर्म आती है कि आज देश में क्या हो रहा है, कितना झूठ परोस रहे हम जनता के सामने। देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र का क्या होगा? आप कल्पना करो, इस प्रकार से अगर एक एंकर बोलता है कि लोकतंत्र खतरे में है, दबाव में हम लोग हैं। और ये भी कहा उसने, कृपा करके देशवासियों 2 महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर दो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि टीवी के भ्रम में आके मोदी को फिर आप वोट दे दो। एक दिन तो सही पहुंचेगा, देश बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। आपको हमको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ दें। जो संकेत आने लगे पहले फिर से लगता है कि चुनाव जैसे नजदीक आएंगे तो अंडरकरंट चलेगा मोदी जी के खिलाफ में। आप देखेंगे इस बार आपके राजस्थान में भी माहौल अच्छा है। मिशन 25 चला रहे हम लोग। और राजस्थान के आप देखिए 4 मंत्री, एक मंत्री का टिकट कट गया वोट से पहले से। 4 मंत्री भी संकट के अंदर है, चाहे वो आपका पीपी चौधरी हो पाली से, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो हमारे जोधपुर से, राज्यवर्धन सिंह जी हो जयपुर ग्रामीण से, या कृष्ण पुणे जी खड़ी है, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हो बीकानेर से। चारों मंत्री कुछ संकट में हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे, तो बाकी लोग क्या जीतेंगे आप सोच सकते। इसलिए आप दिमाग में रखें, इस बार जो है राजस्थान भर में मिशन 25 लेके चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो आश्चर्य कोई नहीं कर सकता। इतनी हवा चलेगी कांग्रेस के पक्ष के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी आप मुद्दों पे आओ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना बीजेपी से है, ना आरएसएस से, किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि प्यार से, भाईचारे से राजनीति हो। आप गुस्से में क्यों बात करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, झूठा आश्वासन क्यों देते हो? जनता फैसला करेगी किसको सत्ता देनी है। आप सोच सकते हैं ये कांग्रेस की दी हुई ताकत जो है जनता के पास में, उसका उपयोग करने का वक्त आता 5 साल में एक बार। तब आप अपनी बात सब कहो, फैसला ये लोग करें। फिर आज धन बल की कमी नहीं है। नोटबंदी के बाद में इतना पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास में, आप हम कल्पना नहीं कर सकते। नोटबंदी से 300 से अधिक लोग मारे गए, लाइनों में खड़े कर दिए पूरे देश को, गरीबों को, आम आदमी को। और ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। ना कमर टूटी नक्सलवाद की, ना आतंकवाद बढ़ता गया मोदी के राज में। आपके आंकड़े गवाह है कि मोदी जी के 5 साल के राज में हमारे ज़्यादा शहीद हुए हमारे लोग, आतंकवाद ज़्यादा बढ़ा और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई। पूरी ब्लैक मनी जो थी वो आप तो लाइन में खड़े थे आगे बैंक के, और वो लोग बैंक के पीछे के दरवाजों से मैनेजरों से मिल करके, अधिकारी मिल करके पूरा पैसा आपका अकेले भर भर करके बदला लिया, आपका नए नोट में ले गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 साल लग गए हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सोचिएगा, शाम को बैंक को हिसाब करना पड़ता, आना पाएगा जब से बैंकें बनी हैं।
और पहली बार 2 साल लगे इनको देश को, पार्लियामेंट को हिसाब बताने में, क्योंकि अपराध बहुत से ग्रसित है, मोदी जी खुद और बाकी लोग ग्रसित थे। और वो इतने नोट इनके पास आ चुके हैं, ट्रकों में नोट जाते हैं बांटने के लिए इनके उम्मीदवारों को देश के अंदर। कोई सोच सकता है? बाकी तो छापे पड़वार इनकम टैक्स सबकी पार्टियों पर, तो कोई पैसा खर्च नहीं कर सके चुनाव के अंदर, भय पैदा कर दिया है। और ये लोग चुनाव धन के आधार पर जीतना चाहते हैं, धन बल के आधार पर। ये तो लोकतंत्र खतरे में हम बात करते हैं, कोई बोल नहीं सकता, टेलीफोन पे बात नहीं कर सकता, डर लगता है कहीं यार बात की टैग तो नहीं हो रही है। व्हाट्सएप पे बात करो भाई, लैंडलाइन में बात करो। देश में ऐसे हालात बन गए। घनश्याम तिवारी जैसा नेता 50 साल से आरएसएस में हो रहा है, बचपन से 50 साल से। अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, अच्छा वक्ता है, पूर्ण नेता है, क्या कांड था, उस पर क्या बीती होगी। 50 साल के नेता को कहना पड़ा ये अमित शाह और वसुंधरा राजे मिलकर के राजस्थान की संपत्ति को लूट रहे हैं। बीजेपी का वो चाल क्षेत्र सारा गायब हो चुका है। आज अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है देश में, और वो खुद इमरजेंसी में जेल में गया हुआ आदमी है। जेल में गया हुआ आदमी अगर ये बात बोले, आप सोच सकते हो फिर क्या हो रहा होगा, देश में क्या होगा आने वाले वक्त। बहुत खतरनाक मोड़ पे हम खड़े हैं। ये लोकतंत्र बचाना ही चुनाव है, ये देश को बचाना ही चुनाव है, ये संविधान को बचाना ही चुनाव है। इसलिए आज तमाम वर्ग, कोई वर्ग नहीं कुछ नहीं, ना दलित वर्ग, ना आदिवासी, ना ओबीसी, ना किसान, कौन सा वर्ग इनसे कुछ बता दी संतुष्ट है। शहरों में मोदी 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 बोलते रहते हैं, बुझते व्यापारी डरे हुए हैं, हालांकि बर्बाद वो भी हुए हैं, काम धंधे चौपड़ उनके भी हैं, पर व्यापारी हमेशा व्यापार के कारण से भय में रहता। पता नहीं कल वहां पर मोदी जीते तो क्या होगा मेरा, तो मेरा छापा नहीं पड़ रहा। इसलिए वो लोग कुल ज्ञान नहीं रहे। जिस दिन आपने विश्वास दिला दिया कि मोदी की सरकार जा रही है, आप देखेंगे कि कितने लोग सड़कों पर आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आप, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने तो 5 साल दरें बढ़ेगी नहीं बिजली की, वो कह दिया आपको। आपको मालूम है कि पानी के बिल माफ कर दिए हमने, कोई पानी बिल नहीं आएंगे गाँव के अंदर, अब सब खत्म कर दिए लोगों ने। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है SC ST OBC के अलावा जनरल कास्ट को भी 10% आरक्षण का कानून बना, हमने लागू राजस्थान में कर दिया, उसको भी कर दिया है। गरीबों को जो BPL के लोग हैं, स्टेट BPL के, उनको 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा राजस्थान के अंदर। दूध वालों को प्रति 2 रुपये प्रति लीटर दूध का कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब लड़कियों की शिक्षा कर दी है फ्री, कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक की। कई फैसले हमने किए हैं। शैक्षणिक योग्यता, आप कल्पना करो पिछली सरकार की कि आपने शर्त लगा दी पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो सकता चुनाव के अंदर, पंचायतों में, नगर निकाय में। मैं पूछ रहा था वसुंधरा जी को, आप ये कहते हुए 10 साल तक हम छूट देते हैं आपको, 10 साल से पढ़े नहीं करोगे तो आगे खड़े नहीं होगा, समझ में आ रहा है। MLA MP अनपढ़ बन सकता है, और गांव में वार्ड पंच और सरपंच है, वो पंचायती कर सकता, सक्षम होता है। उस पर हमने बंदिश लगा दी, हमने वो बंदिश खत्म कर दी है। कोई भी अब खड़ा हो सकता है चुनाव के अंदर। दवाइयाँ हमें 600 देते थे पहले, दवाइयाँ 600 दे रहे थे और बढ़ाएंगे। अभी हमें 3 दवाएं बढ़ाई है, कैंसर की, हार्ट की, किडनी की। इतनी महंगी दवाएं होती है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, घर बेचने पड़ते हैं, गिरवी लिखना पड़ता अपना सोना चांदी। हमने कहा तीनों दवाएं, कैंसर की, किडनी की और हार्ट बीमारियों की फ्री होगी राजस्थान के अंदर, वो हमने लागू कर दिया राजस्थान। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। टाइम बहुत कम है, इतनी लंबी बात नहीं कहता, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपसे अपील करूँगा, कृपा करके आपको कमी मत रखना। एक एक और का सवाल है, ज्योति मिर्जा को आप कामयाब करें। मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी से हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनको कहा कि राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। नागौर का अपना एक अलग और रहा है देश की राजनीति के अंदर। आपकी और ज्योति मिर्जा जी के संबंध अच्छे बनने चाहिए, पुरानी बातें भूलो, नए चैप्टर शुरू करो। मैं था, सचिन पायलट जी थे,
हमारे अविनाश पांडे जी भी थे, 3-4 लोग उनसे। अविनाश पांडे जी शायद नहीं थे, आप थे, मैं था, रघु शर्मा जी थे। तो छोड़ो नहीं यार, उसका नाम मत लो। तो सब लोग थे। हमने बहुत कोशिश की समझाने की कि भाई ये सब बातें बंद करो और एक नया चैप्टर शुरू करो। ये बीजेपी बर्बाद कर रही देश को, लोकतंत्र खतरे में, सब बातें जो मैंने कही आपको, उनको समझाई मैंने। आप जानते हो हनुमान बेनीवाल है, वो समझ सकता है क्या। आखिर में अगर समझ आते तो उनका भविष्य उज्जवल बनता। उन जो युवाओं को 19 साल से राजनीति शुरू करी, उनका उनको प्रतिफल मिलता आने वाले वक्त के अंदर। वो हमारी सरकार में भी आ सकते थे, मंत्री बन सकते थे, परंतु जिस प्रकार उनकी नेचर है, उसमें आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, एक अच्छे नेता के रूप में क्या हुआ। पर ज्योति मिर्जा की आपके संबंध ठीक कर दो, हमें खुशी होगी। 3 बार मैंने उनको कहा, पर बाद में अमित शाह के और बीजेपी नेताओं के चक्कर में आकर के वो पता नहीं क्या उनको झांसा दिया। झांसा देने वाले झांसे बात होगी वो, ये बीजेपी वाले झांसे बात लोग ही हैं, वो झांसा दे के वो अपने साथ ले गए। अब पछताएंगे जिंदगी भर। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा निवेदन पहुंचे सीएम साहब तक कि कानाराम जी सांगवा पूर्व जिला परिषद सदस्य खींवसर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बाबूराम जी खोकर कोऑपरेटिव अध्यक्ष खींवसर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैंने कहा था नागौर में कांग्रेस इस तरह से मजबूत होती जा रही है, जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे लगातार हर दिन कांग्रेस के लिए एक नई खुशखबरी के रूप में होता है। हर सूरज जो उगता है कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा करता है। कानाराम जी सांगवा साहब और बाबूराम जी खोकर साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बाबू खान जी डीडवाड़ा से और हरफूल जी जो चेयरमैन है, सभी ने कांग्रेस से ज्वाइन की है। और आप सब लोग जो ढाणी ढाणी से, गांव-गांव से इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ ज्योति जी मिर्जा साहब को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, आप सबका इस मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नागौर डीसीसी की तरफ से सबको धन्यवाद, सबका अभिनंदन और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपने इतनी बड़ी संख्या में ज्योति जी को आशीर्वाद देने के लिए आप सब पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।